हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ आवर हार्ट। हार्ट कंडक्शन सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ नोड्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द नोड्स। तो ये नोड्स का बना होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स का बना होता है और उसके साथ साथ जो सिग्नल्स इन नोड्स से आती है। हार्ट कंडक्शन सिस्टम से ही हमारा हार्ट बीट करता है, यानी वो बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है और उसी ब्लड को फिर ऑक्सीजनेशन के बाद हमारी बॉडी को सप्लाई कर देता है। हमारा हार्ट कंडक्शन सिस्टम 5 कंपोनेंट्स का बना होता है। उसमें पहला आता है SA नोड, दैट इज द साइनो ऑरिकुलर नोड। दूसरा आता है AV नोड और विच इज आल्सो कॉल्ड द एट्रोवेंट्रिकुलर नोड। देन तीसरा आता है बंडल ऑफ हिस, which is also called the auriculoventricular bundle. Then the left bundle branch and the right bundle branch. And fifth is the small fibers which are called the Purkinje fibers. तो ये 5 कंपोनेंट्स हमारे जो हार्ट कंडक्शन सिस्टम को कंपोज करते हैं। सो पहले हम स्टडी करेंगे ऐसे नोड को। साइनो ऑरिकुलर नोड लोकेट होता है हमारे राइट ऑरिकल में, जहां पे सुपीरियर वेना केवा जो है राइट ऑरिकल रिसीव करता है, बिल्कुल उसके बेस के नीचे साइनो ऑरिकुलर नोड लोकेट होता है। साइनो ऑरिकुलर नोड को हम नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि यही नोड हमारे हार्ट में हार्ट बीट को क्रिएट करता है, यानी हमारा जो हार्ट बीट करता है दिस इज बिकॉज ऑफ द साइनो ऑरिकुलर नोड। और साइनो ऑरिकुलर नोड जो होता है, इसकी एबिलिटी होती है दैट इट हैज़ द एबिलिटी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन। सेल्फ एक्साइटेशन मीन्स ये रिदमिक कंट्रैक्शंस काज करता है, हार्ट में कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन काज करता है, एंड दे आर स्पॉन्टेनियस, वो उसमें खुद ब खुद प्रोड्यूस होती है। साइनो ऑरिकुलर नोड जो ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है, इट काजेज द ऑरिकल्स टू कंट्रैक्ट, यानी जो हमारे ऑरिकल्स होते हैं दे आर मोर और लेस कंट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। जो हमारा हार्ट होता है उसका जो ऑरिकल होता है राइट ऑरिकल, वहीं पे हमारा साइनो ऑरिकुलर नोड लोकेट रहता है, जिसमें डीप पोलराइजेशन होता है। दैट मीन्स जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ऑरिकल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं और ये कंट्रैक्शन दोनों ऑरिकल्स में, दैट इज राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में साइमल्टेनियसली स्प्रेड हो जाता है। तो दोनों जो है कंट्रैक्ट हो जाते हैं, विच पुशेस द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। लेकिन जो ऑरिकुलर कंट्रैक्शन है दैट डज नॉट पास इनटू द वेंट्रिकल्स, क्योंकि ऑरिकल्स का जो मस्कुलेचर है और जो वेंट्रिकुलस का मस्कुलेचर है दैट इज टोटली डिफरेंट। दे आर सेपरेटेड, दोनों मस्कुलेचर सेपरेट होते हैं बाय अ सेप्टन कॉल्ड द ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टन, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द एन्यूलर पैड। तो एन्यूलर पैड से दोनों का मस्कुलेचर जो है वो सेपरेट रहता है। एज सच जो ऑरिकल्स से कंट्रैक्शन आ रहा है वो वेंट्रिकल में पास नहीं हो सकता है। अब वेंट्रिकल्स में कंट्रैक्शन लाने के लिए हमारे पास हमारे हार्ट के अंदर एक अनदर नोड होता है जो राइट ऑरिकल के अंदर ही लोकेट होता है। हमारे राइट ऑरिकल के बिल्कुल बेस पे अनदर नोड होता है विच इज कॉल्ड द AV नोड और द एट्रोवेंट्रिकुलर नोड। दिस नोड रिसीव्स द सिग्नल्स फ्रॉम द साइनो ऑरिकुलर नोड। ये साइनो ऑरिकुलर नोड से जब जो है रिसीव करता है सिग्नल्स को, देन इट काज द अनदर कंडक्शन, ये अनदर कंडक्शन काज करता है। इस AV नोड के साथ जो है बंडल ऑफ हिस कनेक्टेड होता है, और ये बंडल ऑफ हिस पास होता है थ्रू द इंटर ऑरिकुलर वॉल एंड द इंटरवेंट्रिकुलर वॉल। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर जो है साइनो ऑरिकुलर नोड है, देन एट द बेस ऑफ द राइट ऑरिकल देयर इज द AV नोड, और AV नोड के साथ बंडल ऑफ हिस कनेक्टेड है विच पासेस थ्रू द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम एंड द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और इसके बाद जब ये बंडल ऑफ हिस नीचे हार्ट के नीचे वाले एरिया में पहुंचता है, देन इट सेपरेट्स इनटू 2 ब्रांचेस कॉल्ड द बंडल ब्रांचेस। एक राइट बंडल ब्रांच होता है एंड अनदर इज द लेफ्ट बंडल ब्रांच। और जब राइट बंडल ब्रांच राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर होता है, देन इट डिवाइड्स इनटू स्मॉल फाइबर्स विच आर कॉल्ड द Purkinje fibers। सिमिलरली लेफ्ट बंडल ब्रांच भी
परकेंजी फाइबर्स में डिवाइड हो जाता है। दीज परकेंजी फाइबर्स स्प्रेड थ्रू आउट द मस्कुलेचर ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी पूरे वेंट्रिकल्स जहाँ पे मसल सेल्स होते हैं उनके साथ ये जो है कनेक्टेड रहते हैं। तो इस तरीके से जो कंडक्शन साइनो ऑरिकुलर नोड से स्टार्ट होता है, देन दैट कंडक्शन इज रिसीव्ड बाय द एवी नोड एंड देन पास्ड इनटू द वेंट्रिकल्स। तो इस तरीके से ये पांचों कंपोनेंट्स हमारे हार्ट में एक रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन काज करते हैं। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हार्ट बीट क्या होता है। जैसे हमें पता है जो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट होता है, जिससे हमारा हार्ट बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है और फिर ऑक्सीडेशन के बाद हमारी बॉडी को फिर से सेंड करता है, दिस इज कॉल्ड द हार्ट बीट। तो अगर हम पूरे एनिमल्स में देखें तो पूरे एनिमल्स में जो हार्ट बीट होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज द न्यूरोजेनिक हार्ट बीट एंड अनदर इज द मायोजेनिक हार्ट बीट। न्यूरोजेनिक हार्ट बीट is caused by the nerve impulse caused by a nerve ganglion। ये nerve ganglion से काज होता है which is located near the heart, यानी एक nerve ganglion होता है जहाँ से electrical impulse आता है and that electrical impulse causes the heart beat। और इस टाइप का जो हार्ट बीट प्रेजेंट होता है that is present in most of the arthropods and some annelids। सेकेंड टाइप होता है मायोजेनिक हार्ट बीट। मायोजेनिक हार्ट बीट में स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स दे काज द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो मायोजेनिक हार्ट बीट प्रेजेंट होता है वर्टेब्रेट्स में और एनालिड्स में। अगर हम एक फ्रॉग की बॉडी में से हार्ट को रिमूव करते हैं और फिर उसे वेल ऑक्सीजनेटेड रिंजर सोल्यूशन के अंदर प्लेस कर देते हैं, दैट कंटिन्यूज टू बीट इवन आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हार्ट के अंदर जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आती है उसके अंदर सिस्टम हार्ट वॉल के अंदर ही होता है। अब हमारा ब्रेन और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? हमारा ब्रेन दैट मीन नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल्स द हार्ट बीट, यानी वो भी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है बट इट इज रेट। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा कि हार्ट बीट को जनरेट करता है हमारे अंदर जो नोड्स होते हैं और उसके साथ जो कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है दैट कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट, यानी हमारे हार्ट में जो हार्ट बीट है नंबर ऑफ साइकिल्स कितने होंगे पर मिनट, तो वो डिसाइड करता है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि साइनो ऑरिकुलर नोड जिसे हम नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका काम सिर्फ हार्ट में हार्ट बीट को जनरेट करना नहीं होता है बट दैट आल्सो कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। साइनो ऑरिकुलर नोड हमारी हार्ट के अंदर जो हार्ट बीट का रेट जो है वो सेट करता है 72 टाइम्स पर मिनट, यानी हर मिनट में हमारा हार्ट बीट करता है 72 टाइम्स। और यहाँ पे जो हमारा नर्वस सिस्टम है और हमारा जो हार्मोनल कंट्रोल है वो इस हार्ट बीट को समटाइम्स वेरी कर सकता है। जैसे हमारे नर्वस सिस्टम से दो सेट्स ऑफ नर्व्स हमारा जो है हार्ट रिसीव करता है या साइनो ऑरिकुलर नोड रिसीव करता है। वन इज द सिंपैथेटिक फाइबर्स एंड अनदर इज द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। सिंपैथेटिक फाइबर्स हमारे ऐसे नोड की एक्साइटेशन को बढ़ा देते हैं एंड विच इन टर्न इंक्रीजेस द रेट ऑफ आवर हार्ट बीट। सिमिलरली जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो एक्साइटेशन ऑफ ऐसे नोड को डिक्रीज कर देते हैं और इस तरीके से वो रेट ऑफ द हार्ट बीट को डिक्रीज कर देते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम में जो है एड्रिनल ग्लैंड आता है विच रिलीजेस टू हार्मोन्स एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। दोनों तरह ये जो दोनों हार्मोन्स है दे काज द रेट ऑफ आवर हार्ट बीट टू इंक्रीज। इससे हमारे हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा हमारी जो आर्कटिक आर्क्स है या कैरोटिड साइनसेस है और वेना कावा है उनके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं और उन स्ट्रेच रिसेप्टर्स से सेंसरी नर्व्स रन होती है एंड दे एक्सटेंड अप टू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन अवर मेडुला ओब्लंगेटा। जो
इम्पल्सेस हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रिसीव करता है फ्रॉम द स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द आयोटिक आर्क्स एंड द कैरोटिड साइनसेस। उससे हमारा हार्ट बीट जो है वो डिक्रीज हो जाता है या रेट ऑफ हार्ट बीट डिक्रीजेज, और जो इम्पल्सेस आते हैं फ्रॉम द वीना कावा उससे हमारा रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर दोनों तरह के जो है मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, यानी वो हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। इस तरीके से हमारे हार्ट के अंदर जो रेट ऑफ हार्ट बीट है दैट रिमेन्स कंट्रोल, यानी हमारा हार्ट हमेशा काम करता है अगेंस्ट ए ब्रेक, ना उसे ज़्यादा जो है इंक्रीज होने दिया जाता है ना उसे ज़्यादा डिक्रीज होने दिया जाता है। कभी कभार हमारा जो साइनो ऑरिकुलर नोड है इट वर्क्स डिफेक्टिवली। अगर हमारा साइनो ऑरिकुलर नोड डिफेक्टिवली काम करना स्टार्ट कर देता है तो इससे हमारा हार्ट हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में प्रॉपर जो है ब्लड सप्लाई सेंड नहीं कर पाता है। तो इस सूरत में जो पेशेंट है उसके चेस्ट में एक आर्टिफिशियल जो है नोड इम्प्लांट किया जाता है या पेसमेकर जो है इम्प्लांट किया जाता है, और ये आर्टिफिशियल पेसमेकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करता है टू आवर हार्ट एंड काजेस इट इज नॉर्मल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसके बाद आपने देखा होगा कि जब हम किसी हार्ट पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाते हैं वहाँ पे कहा जाता है कि इसे ईसीजी कराएं। ये ईसीजी क्या होता है? ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इवेंट्स। हमारे हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं यानी जो इम्पल्स कार्डियक इम्पल्स रन होता है, इट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो रन होती है हमारे हार्ट के अंदर। तो ये इलेक्ट्रिकल इवेंट्स को अगर हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन अ ग्राफ पेपर तो उसे हम कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ऑन अ पेपर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को मेजर किया जाता है विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कैसे रिकॉर्ड करता है इन इलेक्ट्रिकल इवेंट्स को? इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया जाता है ऑन द वेरियस पोजिशंस ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं दीज रिसेप्टर्स रिसीव दैट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और उसे कंप्यूटर को सेंड कर देते हैं। देन कंप्यूटर कन्वर्ट्स देम इनटू द वेव फॉर्म एंड देन रिकॉर्ड्स ऑन ए ग्राफ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द ग्राफ प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें हम 5 तरह की वेव्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसमें P, Q, R, S एंड T ये 5 वेव्स और इलेक्ट्रिकल जो है स्टिमुलेशंस प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो P जो है P एंड R एंड T दे आर अबव द बेस लाइन। क्योंकि ये अबव द बेस लाइन होती है दे आर कॉल्ड द पॉजिटिव वेव्स, एंड Q एंड S आर बिलो द बेस लाइन एंड दे आर कॉल्ड द नेगेटिव वेव्स। दो वेव्स के दरमियान जो बेस लाइन होती है दैट्स कॉल्ड द इंटरवल, यानी उसे हम इंटरवल कहते हैं। जो P है इट रिप्रेजेंट्स द डिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स। P वेव डिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स को जो है रिप्रेजेंट करता है। जो P क्यू बेस लाइन है और द P क्यू इंटरवल रिप्रेजेंट्स द कंट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स एंड द कम्प्लेक्स QRS। ये जो कम्प्लेक्स होता है QRS ये जॉइंट डिपोलराइजेशन ऑफ AV नोड, बंडल ऑफ हिस एंड रिपोलराइजेशन ऑफ SA नोड को रिप्रेजेंट करता है। देन जो इंटरवल होता है RS एंड ST दे रिप्रेजेंट द डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, यानी जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं उस दौरान जो डिपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स में होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट। तो इस कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम में अगर हम ECG को स्टडी करते हैं, आफ्टर स्टडीइंग द ECG एक जो है फिजिशियन ईजिली डिटेक्ट कर पाता है कि एक पेशेंट जो है वो किसी हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहा है या नहीं कर।